कालू, तुम देख लेना, मेरे अंडे से इस दफा भी बेटा ही निकलेगा और जंगल के तमाम ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी बेटी इन 4 बेटों से ज्यादा लायक निकले। और वैसे भी और इस दफा शर्मीलो कवि के अंडे से बेटा नहीं बेटी निकलती है, जिसे देखते ही शर्मीलो कवि, लो हो गई तुम्हारी बेटी, मैं तो इसे अपने घोंसले में सुलाऊंगी नहीं, ये अलग घोंसले में सोएगी। और वो मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे उड़कर बाहर से कुछ ढूंढना होगा। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे तो उड़ना भी नहीं आता। लेकिन वो उड़ने की कोशिश करती है। वो जैसे ही उड़ती है तो दूर किसी जंगल में कौवों का एक जोड़ा रहा करता था, जिनके 4 बेटे थे। और अब शर्मीलो कवि ने एक और अंडा भी दे रखा था। और शर्मीलो कवि यही चाहती थी कि इस दफा भी उसके अंडे से बेटा ही निकले। कालू, तुम देख लेना, मेरे अंडे से इस दफा भी बेटा ही निकलेगा और जंगल के तमाम पक्षी मुझसे डरेंगे, क्योंकि मैं 5 बेटों की माँ होंगी। सब पक्षी यही कहेंगे कि इसके तो 5 बेटे हैं, और सब पक्षी मुझसे डर कर रहेंगे जंगल में। शर्मीलो, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे इस अंडे से बेटी निकल आए। कालू, जैसा तुम्हारा रंग है ना काला, तुम बात भी वैसी ही करते हो, बिल्कुल सड़ी हुई। कभी तो मुंह से कुछ अच्छा भी निकाल लिया करो। अरे शर्मीलो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी बेटी इन 4 बेटों से ज्यादा लायक निकले। और वैसे भी बेटियां तो ज्यादा वफादार होती हैं बेटों से। मरते दम तक माँ बाप की खिदमत करती हैं और सच्ची मोहब्बत करती हैं। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारा सिर्फ बेटा ही होना चाहिए? कालू, बस कर दो, तुम और ज्यादा मत फूल गिराओ। और फिर कालू कौवा सो जाता है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद शर्मीलो कवि के अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। और इस दफा शर्मीलो कवि के अंडे से बेटा नहीं बेटी निकलती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिसे देखते ही शर्मीलो कवि तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। मनहूस कवे, तुम्हारी बात पूरी हो गई, लो हो गई तुम्हारी बेटी, मैं तो इसे अपने घोंसले में सुलाऊंगी नहीं, ये अलग घोंसले में सोएगी, और वो घोंसला तुम बनाओगे। शर्मीलो, शर्म करो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ना हो कि कुदरत तुम्हें इस बात की सजा दे दे। हाँ हाँ ठीक है कालू, ये फलसफे किसी और को सुनाना। और फिर शर्मीलो कवि दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। अरे कबूतर, ये क्या इतने ज्यादा फ्रूट्स किसके लिए ले जा रहे हो? हाँ कौवे, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी बेटी है एक, और बहुत लाडली है मेरी। मैं उसके लिए ये फ्रूट्स लेकर जा रहा हूँ। वो तो बहुत मेहनत करती है और मेरा और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती है। अच्छा कबूतर यार, तो तेरी वाइफ कुछ नहीं कहती कि तेरी एक ही बेटी है और बेटा नहीं है? अरे कवे, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरी वाइफ तो बहुत खुश है अपनी बेटी की वजह से। और तुम्हें पता है कि हमारी बेटी तो सुबह से शाम तक मेहनत करती है और हमारे लिए दाना ढूंढ कर लाती है। और फिर कालू कौवा बहुत उदास होकर वहां से चला जाता है। ये लो, खा लो जल्दी से, पापा के आने से पहले ही दाना खा लो, वरना वो तो आएंगे और सारा दाना उस चुड़ैल को खिला देंगे, अपनी बेटी को। मम्मा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वो भी तो हमारी बहन ही है ना। ऐसी बातें तब करना जब खुद दाना ढूंढ कर लाओगे। अब तुम दाना ढूंढ कर नहीं लाते, इसलिए चुपचाप खाओ। और ऐसे ही शाम हो जाती है और कालू कौवा भी शाम को घर वापस लौट आता है। शर्मीलो, मेरी बेटी ने खाया है कुछ? हाँ हाँ, खा लिया है। और तुम्हारी बेटी का पेट नहीं कुआं है, भरता ही नहीं है। और फिर शर्मीलो कवि कालू कौवे से ऐसे झूठ बोलती है, हालांकि उसने अपनी बेटी को कुछ भी ना दिया था। और फिर सब सो जाते हैं। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और शर्मीलो और कालू कौवे की वो बेटी भूखी ही सो जाती है। अगले ही दिन शर्मीलो कवि अपने बच्चों से कहती है, चलो बेटा, आज हमने नानों के घर जाना है तुम्हारी। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगी।
नहीं बेटा, तुम घर पे रहो, तुम अभी उड़ नहीं सकती ना, तो इसलिए तुम घर पर ही रहोगी। और फिर शर्मीलो कवि अपने बेटों को लेकर अपने माँ के घर चली जाती है। उस नन्ही सी जान को बहुत भूख लगी थी, क्योंकि शर्मीलो ने रात को भी उसे कुछ खाने को ना दिया था और सुबह भी उसे कुछ खिलाए बगैर अपने बेटों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे उड़कर बाहर से कुछ ढूंढना होगा। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे तो उड़ना भी नहीं आता। मुझे कोशिश करनी होगी। और फिर वो नन्ही सी जान अभी तक उड़ना भी ना जानती थी, लेकिन वो उड़ने की कोशिश करती है। वो जैसे ही उड़ती है तो नीचे गिर जाती है, और फिर वो दोबारा से उड़ती है और दोबारा नीचे गिर जाती है, और इस बार उसके पैर पर बहुत गहरी चोट लग जाती है और उसका पाँव जख्मी हो जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को शर्मीलो कवि अपने बेटों के साथ वापस लौट आती है। अरे कमबख्त, ये क्या किया तूने? माँ, मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं दाना ढूंढने के लिए बाहर जाने लगी तो मैं नीचे गिर गई। तो इतनी बेसब्री क्या हो गई थी तुझे? तू मेरे आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? अब पूरी जिंदगी ऐसे ही लंगड़ी बनकर गुजार देना। चल, अब मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। और फिर शर्मीलो कवि उसे झूठ बोलकर अपने घोंसले से बाहर ले जाती है और जंगल में दूर पहाड़ों पर ले जाकर उसे एक दरख्त पर बिठा देती है। तू यहाँ पर बैठ और मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ। शर्मीलो कवि उसे झूठ बोलकर उसे वहीं वीराने जंगल में आधी रात को छोड़कर घर चली जाती है। अरे शर्मीलो, मेरी बेटी कहाँ है? कालू, मैं उसे गई थी जंगल में नदी से पानी पिलाने, और वो तो वहीं डूबकर मर गई। शर्मीलो, मुझे लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तो लगता है कि तुमने ही मार दिया होगा मेरी बेटी को। अरे कालू, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी भी बेटी थी ना वो, मैं कैसे मार सकती हूँ उसे? कालू कौवे को अपनी बेटी से मोहब्बत तो थी, लेकिन शायद उसे भी इतनी मोहब्बत ना थी अपनी बेटी से, और फिर चुप करके वो भी सो जाता है। अरे बेटी, तुम कौन हो और यहाँ पर इतनी रात को क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? किधर हैं तुम्हारे घर वाले? आंटी, मेरा कोई भी नहीं है। मेरे माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते। मेरे 4 भाई हैं और मेरी माँ यही चाहती थी कि मेरी जगह भी उनका बेटा ही हो, लेकिन उसकी जगह मैं पैदा हो गई और मेरी माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरा बस यही कसूर है। बहुत बुरी बात है बेटा, भला कोई माँ बाप भी ऐसे सोच सकता है क्या? मैं यहाँ से गुजर रही थी, मेरा घर तो दूसरे जंगल में है। मेरा कोई बच्चा नहीं, तुम मेरे साथ ही रहोगी बेटी, मेरे साथ चलो। क्या तुम उड़ पाओगी? नहीं, मुझ में उड़ने की हिम्मत नहीं है। मेरी माँ मुझे एक ही दाना देती थी और वो भी 2 दिन के बाद। जुल्म की भी कोई हद होती है बेटी, तुम मेरे साथ चलो। और फिर स्वीटी चिड़िया शर्मीलो कवि की उस बेटी को अपने साथ ले जाकर अपने घोंसले में सुलाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे अपनी बेटी बना लेती है। बेटा, अब कितनी तेज हवा चल रही है ना, तुम्हें पता है कि मौसम खराब हो सकता है। तुम जाओ, दाना ढूंढ कर लाओ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा, इससे कहें। बेटा, आज चले जाओ ना, फिर तो तुम्हारे पापा ही जाया करेंगे। वाह शर्मीलो, वाह, क्या तरबियत कर रही हो तुम अपने बच्चों की। तुमने ये नहीं कहा कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और बाप का सहारा बनो, बल्कि तुम ये कह रही हो कि बाप ही ढूंढ कर लाया करेगा। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि एक बहुत ऊंची आवाज आती है और उनका घोंसला नीचे गिर जाता है। जिस दरख्त पर उनका घोंसला था वो ही जड़ से उखड़ कर नीचे गिर जाता है। कालू कौवे और शर्मीलो कवि के चारों बेटे उसके नीचे दबकर मर जाते हैं और शर्मीलो कवि के सारे पंख टूट जाते हैं। कालू कौवे का तो सर ही जख्मी हो जाता